Hello friends, this is Tanmay and no need to tell that you are watching Krishna Jyotish Astrology for Humanity, a channel that I have started to come in touch with you and use my whatever knowledge I have in astrology for the benefit of you. तो हम ये पार्ट 2 है जो एक Q&A ही आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस आ गया है आप लोग का, और ये क्वेश्चंस बहुत टाइप का है, लेकिन हम हेल्थ रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनसे डील कर रहा है। ऑलरेडी एक मैं पार्ट बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने 2 लोगों का जो क्वेरीज था उनका आंसर्स मैंने देने के लिए कोशिश किया। मैं ये बोलता चलूँ कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो सोल्यूशन होता है, या जो आप अगर सचमुच इसके द्वारा आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे, बट यू विल हैव टू गिव द होल योर हॉरोस्कोप विदाउट सीइंग द हॉरोस्कोप ओनली। आप अपना डिजीज़ वगैरह आपने लिख दिया है और आप जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, तो जो आंसर्स मैं दूंगा वो आंसर्स भी मतलब एक क्योंकि आपका पूरा हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं है, तो मैं अपना जो अंदाज़ा है जो हो सकता है उससे ही मैं प्रेडिक्ट करूँगा। आप मान लीजिए कि ये आपका 75% एक्यूरेसी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, एंड व्हेन योर होल हॉरोस्कोप विल बी इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई कैन एनालाइज एवरीथिंग। एंड मैं सिर्फ आपका क्वेश्चंस देख के विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट योर अदर प्लैनेट प्लेसमेंट, योर हॉरोस्कोप, मैं कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिया। बहुत लोग ने सोल्यूशन मांगा है, तो सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो this is related to health, and I do not want to take the risk of giving you solution without seeing your horoscope, क्योंकि सिर्फ डिजीज बोलने से सिर्फ प्लैनेट्स आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन वो प्लैनेट का किसके साथ किसका रिश्ता है, कोई प्लैनेट किसके ऊपर किसका दृष्टि है, कौन सा प्लैनेट का डिग्री क्या है, ये सब आपका हॉरोस्कोप पूरा नहीं देखते मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट मे बी हैपनिंग। तो ये एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, ये एक सज्जन का क्वेश्चंस है जो, और ये एक का नहीं, एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लोगों का सेम ही प्रॉब्लम है, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्लीपिंग डिसऑर्डर। मतलब नींद नहीं आना, या नींद में अचानक जाग जाना, एक बार अगर नींद टूट गया तो फिर दोबारा नींद नहीं आना, या बहुत कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आना। तो बहुत सारा आप लोग ने सिम्टम्स लिखा है, एक सिम्टम्स तो पढ़ना मतलब मैंने पढ़ लिया है, और इसको मैं समराइज ये करता हूँ कि ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर। सोने का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसको मेडिकल में बोलते हैं, तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम्स है। और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो है राहु। तो जब राहु खराब होते हैं, राहु वैसे अशुभ प्लैनेट भी है, और जब जिन का कुंडली में राहु बहुत ही खराब होते हैं, या जब दशा या अशांतर दशा का पीरियड चलता है, जब राहु और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, उस टाइम पे इस टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तो यही बोल सकता हूँ कि आपका एक तो पूरा का पूरा हॉरोस्कोप आपका देखना ज़रूरी है, और मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम जब इनको एनालाइज करते हैं तो 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और सेकेंडली आपका हॉरोस्कोप का कौन सा हाउस। एक हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होता है, और हर हाउस उस सेट ऑफ डिजीज को सिग्निफाई करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, और कॉम्बिनेशन देखने के बाद वो हाउस में कौन सा प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स का क्या स्थिति है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट्स, आर दे गुड बैड, अभी उनका स्थिति कैसा है, आर दे गोइंग थ्रू सम बैड फेज, उनको भी एनालाइज करते हैं, और फिर जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है उनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो है राहु। राहु गिव्स यू स्लीपिंग डिसऑर्डर। और जो हॉरोस्कोप का जो हाउस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज हाउस नंबर 12। तो मे बी आप सब लोग अपना अपना कुंडली अगर खोल के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आपको अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी
ज्ञान है, तो आप देख लीजिए शायद आपका राहु अभी खराब हो रहा है। और सेकेंडली आप अपना हाउस नंबर 12 देख लीजिए अपना हॉरोस्कोप में, शायद आपका हाउस नंबर 12 में जो प्लैनेट्स बैठा हुआ है या हाउस नंबर 12 का जो लॉर्ड है वो अभी जहाँ पे बैठा हुआ है शायद वो अशुभ हो चुका है। तो these two may be the main causes of your sleeping disorder. तो every one of you are asking for solution। आपको सब लोग बोला है कि कुछ उपाय बताइए, तो उपाय मैं ज़रूर बता सकता हूँ, तो लेकिन कृपया प्लीज़ सेंड योर हॉरोस्कोप टू मी। और अगर हॉरोस्कोप आपका पास नहीं है तो आप 3 इन्फॉर्मेशन ज़रूर भेजिए, मैं आपका हॉरोस्कोप खुद बना लूँगा। एक है आपका डेट ऑफ बर्थ, एक है आपका टाइम ऑफ बर्थ, और एक है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके साथ आपका पूरा नाम। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका पूरा नाम, ये 4 इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे भेज देंगे तो हॉरोस्कोप हम खुद बना सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये भी मतलब कॉमन क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 लोगों का ये सेम चीज़ है। दिस इज रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू डिप्रेशन, कि मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन ये रिलेटेड है। तो डिप्रेशन के लिए पहले तो ये है क्योंकि डिप्रेशन आपने सिर्फ डिप्रेशन लिखा है और एंजाइटी लिखा है, ये दोनों में फ़र्क बहुत है। एंजाइटी या स्ट्रेस जो होते हैं वो एक टाइप का चीज़ है, और डिप्रेशन जो होता है वो दूसरा टाइप का है। आप यही मान लीजिए कि एंजाइटी इज़ समथिंग जो हर टाइम में हो सकता है, मतलब इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन थिंग। कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि आपका कोई आपका बेटा या बेटी घर में टाइम से नहीं आ रहा है तो आप एंक्शियस हो गया है, एंजाइटी हो गया है, ये और एंक्शियस हो गया है, या आप नर्वस हो गया है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एंजाइटी। या आपका स्ट्रेस जो होता है वो वर्क स्ट्रेस हो सकता है, या आपका फैमिली लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है, वो फिर डिटेल में समझना ज़रूरी है। लेकिन डिप्रेशन जो है वो एक ओवर द टाइम जब ये सब चीज़ क्यूमुलेटिव होते हैं, बहुत टाइम से जब एक ये मेंटल जो एगोनी बोल लीजिए या मेंटल जो परेशानी है, ये जब एक लंबी टाइम तक जब चलता है तो ये डिप्रेशन में ये ट्रांसलेट हो जाता है, और डिप्रेशन का सिम्टम्स अलग होते हैं एंजाइटी से। ओके, तो ये आप मान लीजिए, क्योंकि आपने कोई इसका डिटेल्स आपने नहीं भेजा, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि डिप्रेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो मेन रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है राहु। और अगर एंजाइटी या परेशानी या मेंटल टेंशन या आपका इमोशन रिलेटेड आपका बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी आपका मूड ऑफ हो जाता है, या आप मूड स्विंग करते रहते हैं, अभी आपको अच्छा लग गया, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको खराब लग गया, अगर इस टाइप का अगर चीज़ है तो दिस रिलेटेड टू मून। तो मून का जो मन का ऊपर जो प्रभाव होते हैं, द इफेक्ट दैट द मून हैज़ ऑन आवर माइंड इज मेनली रिलेटेड टू इमोशन, whereas depression is a mental disorder। आप बोल सकते हैं कि एक डिजीज़ का कैटेगरी में भी आता है अगर बहुत लंबा चलते हैं, और ये इसका जो परिणाम होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत टाइम से बहुत ही भयानक होता है, ख़राब होता है। तो ये जो है ये राहु के लिए होता है। तो आपके लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आप क्लियरली इसको आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि ये एग्जैक्टली आपका, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकता है। और आप लोग ने जो मुझको लिखा है वो भी बहुत ही ब्रीफली लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन। तो इतना शॉर्ट में हम कोई सोल्यूशन, तो बहुत दूर का बात है, हम समझ भी नहीं पाते कि डिप्रेशन आपका कौन सा टाइप का डिप्रेशन है, इसके कारण क्या है। बिकॉज इन एस्ट्रोलॉजी वी गो टू द रूट, हम पूरा रूट में जाते हैं, हम समझना ये कोई मेडिकल का ये कोई प्रेस्क्रिप्शन देने वाला चीज़ नहीं है कि आप ये गोली ले लीजिए तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, या आप कोई नींद का गोली मैं दे दूँगा तो आप सो जाइए, आपका
माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दिस। इन एस्ट्रोलॉजी वी वांट टू गो टू द डेप्थ ऑफ द मैटर कि इनका रूट कहाँ पे है, और इनका जो भी रूट है ये आइडर तो कोई प्लैनेट्स होगा या तो कोई हाउसेस होगा। तो इनको करेक्ट करने का प्रतिकार होते हैं, रेमेडीज होते हैं। तो जब पूरा का पूरा हॉरोस्कोप हम लोग के साथ में होगा, उनको प्रॉपरली हम एनालाइज कर पाएंगे और उसका रीज़न जब हमको समझ में आएंगे, फिर बार बार आप लोग के साथ बातचीत होंगे समझने के लिए। जब तक मैं खुद, मेरा ये तरीका होता है कि जब तक मैं खुद 100% श्योर नहीं हो जाता हूँ कि यही कारण है, मैं लोगों को प्रतिकार देने के लिए मैं इतना हिम्मत नहीं करता हूँ कि किसी का, स्पेशली जब ये मेडिकल जैसे चीज़ होते हैं। तो मैं जब 100% श्योर हो जाऊँगा, आपका पूरा का पूरा तथ्य मेरे सामने होगा, देन आई विल गो टू प्रतिकार। तो जो लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा था और इनका कोई सोल्यूशन मुझसे मांगा था, तो मैं हाथ जोड़ के विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम टेलिंग यू दैट आई प्योरली अप्रिशिएट दैट यू आर कंसल्टिंग मी। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझको इतना तो काबिल समझा कि आपका जो परेशानी है वो मेरे साथ आपने शेयर किया। पर कृपया मुझको और भी तथ्य चाहिए, तो आप मुझे आपका हॉरोस्कोप भेज दीजिए। अगर हॉरोस्कोप नहीं है तो मैंने जैसे बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका फुल नेम, इतना आप भेज दीजिए ताकि मैं आपका हॉरोस्कोप बना सकूं। और जब आपका पूरा का पूरा हॉरोस्कोप मेरे साथ में होगा, तब आप निश्चिंत रहिए कि इनका जो कॉज है वो कॉज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ कंफर्म करूँगा। और जब मैं 100% खुद श्योर हो जाऊँगा तो इनका प्रतिकार दूँगा। और जब मैं प्रतिकार दूँगा तो ये कॉन्फिडेंस से मैं प्रतिकार दूँगा कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये कोई टेम्पोररी सोल्यूशन में नहीं दूँगा। तो सी यू इन अनदर एपिसोड। टेक केयर।